गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला पसपा, 2 हमलावर मारे गए। एक सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड और जख्मी राहगीर जेर इलाज। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने बहादुरी से मुकाबला किया। DIG ईस्ट का कहना है पहले खुदकुश धमाका हुआ, फिर गाड़ी पर फायरिंग की गई। CTT इंचार्ज राजा उमर खताब बोले, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और सिक्योरिटी गार्ड्स की हिम्मत के बायस हमला नाकाम हुआ। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, दूसरा पुलिस की फायरिंग से जहन्नुम वासिल हुआ। दहशतगर्द के जिस्म से खुदकुश जैकेट बरामद, असलहे से भरा बैग भी मिला। में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी है। एक दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल के नाम से कर ली गई। ताल्लुक पंजकोर बलूचिस्तान से निकला। तहकीकाती हुकाम के पंजकोर के इलाके खुदाबदान में छापे। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल का मालिक कराची से पकड़ा गया। खुदकुश हमलावर सुहेल के कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को जाए धमाके से खुदकुश बमबार का सर और टांगे मिली। 6 दस्ती बम, SMGs और 4 लॉन्चर ग्रेनेड बरामद हुए। बॉल बेरिंग का डब्बा भी बरामद है। तमाम दस्ती बमों और लॉन्चर ग्रेनेड को नाकारा बना दिया गया। स्मगलर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सहूलत कार सरकारी अफसरान की फहरिस्त वज़ीर आज़म के हवाले। स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्की मुहिम को तेज़ करने का फैसला। स्मगलिंग के जड़ से खात्मे का पुख्ता आज़म रखता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक इजलास से खिताब। आर्मी चीफ को स्मगलिंग के खात्मे में हुकूमत से ताउन पर खिराज तहसीन पेश। कहा, कौम का पैसा लूटने वालों और सहूलतकारों को रियायत नहीं दी जाएगी। अफगान ट्रांसिट ट्रेड अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग को मौसर किया जाए। अफगान ट्रांसिट ट्रेड को मॉनिटर करने वाले सिस्टम की थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत। स्पीकर ने हमारे 2 रहनुमाओं की रुकनियत मुअत्तल की, जबकि हुकूमती बेंचेस ने भी खवातीन के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की थी। PTI रहनुमाओं की एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेर अफजल मरवत का खिताब। कहा कि पहले पार्टी तोड़ने की कोशिश की, फिर बल्ले का निशान ले लिया। उम्मीदवारों का अगवा किया गया, कागजात छीने गए, मखसूस नशिस्तों को छीना गया। अब ज़िमनी इंतखाबात में भी धांधली की तैयारी है। उनका कहना था कि किसी दफ़ा 144 को नहीं मानेंगे। लाहौर और कसूर में जल्द से ज़रूर होंगे। कौमी असम्बली इजलास में शदीद हंगामा, अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मुल्क में आईन और कानून का फुकदान है, अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इजलास में स्पीकर ने नामुनासिब रवैये पर जमशेद दस्ती की सेशन रुकनियत मुअत्तल कर दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। इजलास में बिलावल भुट्टो ने भी स्पीकर के रवैये के खिलाफ कुछ देर के लिए वॉकआउट किया। Now I put the question to the House that Jamshed Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for remainder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक किस्म का तारीख रकम किया, जहाँ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 7th टाइम एज अ प्रेसिडेंट एड्रेस किया है पार्लियामान को एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन हिज स्पीच टू द नेशनल असेंबली। और जो PTI का तरीक़ेकार है, उससे ये नेशनल रिकन्सिलिएशन और नेशनल यूनिटी की एफर्ट को बार बार धचका पहुंचाया जाता है। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को जंगल के बंदर करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने आमिरों का मुकाबला किया, उनसे डरने वाले नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर के दौरान शोर शराबा करने वाले अरकान की मौतली का खैर मकदम करते हुए कहा कि मेंबरान की मौतली ज़रूरी थी। एक मिसाल ज़रूर सेट करनी चाहिए कि पार्लियामान के रूल्स के दायरे में रहकर अरकान को काम करना चाहिए। दायरे में रहकर काम करेंगे तो अपोजिशन की तनकीद को वेलकम करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 14 दिन के अंदर असम्बली का इजलास तलब करने और स्पीकर को सेनेट इंतखाबात से कबल 9 मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने का हुक्म। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 24 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस SM अतीक शाह ने तहरीर किया है। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई काबीना को असम्बली इजलास तलब करने के लिए इक़दामात उठाने का हुक्म दे दिया।
सऊदी अरब पाक फौज की कामयाबियों का मुतरर। रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी से सऊदी नायब वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत पर भी बातचीत की गई। फैजाबाद धरना कमीशन में शहबाज शरीफ का बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब बयान सामने आ गया। बयान में कहा TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। TLP और वफाकी हुकूमत में तय पाया गया था कि कारकुनान और क़यादत के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएंगे। IB चीफ का बयान भी सामने आ गया। कहा किसी रियासती इदारे की हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत नहीं मिला। पुलिस ऑपरेशन नाकाम होने की वजह वाज़ेह अहकामात का ना होना था। हडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात अदालत ने लगाई गई दीवारें हटाने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने कहा जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समात आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत के हुक्म पर इंतजामिया ने दीवारें हटा दी। अदालत ने बानी चेयरमैन PTI को रोस्टम पर आने का हुक्म दिया। बानी PTI बुशरा बीबी के तिबी मायने की दरखास्तें भी मंजूर। बानी PTI ने कहा कि बुशरा बीबी को खाने में टॉयलेट क्लीनर मिला कर दिया गया। अदालत ने बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट निजी अस्पताल से 2 रोज में करवाने का हुक्म दिया। समात 23 अप्रैल तक मुलतवी। सूबाई असम्बली की 21 खाली नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात इतवार को होंगे। इंतखाबी मुहिम खत्म, इंतज़ामात मुकम्मल। कौमी असम्बली के 5 सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों में पंजाब से 174 जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 49 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान की खाली नशिस्तों पर भी पोलिंग के इंतज़ामात मुकम्मल। शिकायत के इज़ाले के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स दफातर में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। देपालपुर में घरेलू मुलाजमा ज़्यादती के बाद कत्ल। बोल न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मकतूला नायला मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। इसराइल दहशतगर्दी से बाज ना आया। ईरान, इराक और शाम में कई मकामात पर हमले। ईरान के शहर अस्फहान में फौजी रडार पर हमला किया गया। अस्फहान में फौजी अड्डे के करीब 3 धमाके। ईरानी हुकाम का कहना है ईरान ने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से हमला का जवाब दिया। 3 ड्रोन्स को मार गिराया। अस्फहान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल महफूज। तेहरान से परवाज़ें चंद घंटे बंद रहने के बाद बहाल। इराक और शाम में हमलों से नुकसानात की इत्तलात। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनाने की करारदाद वीटो कर दी। 12 ममालिक का फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनियत के हक में वोट। करारदाद वीटो करने पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीन की रुकनियत की करारदाद को वीटो करने पर पाकिस्तान का इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच कहती हैं कि पाकिस्तान समझता है फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का वक्त आ गया। अमेरिका की जानिब से फ़लस्तीनी रुकनियत की करारदाद को वीटो करने पर अफसोस हुआ। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे को अंजाम दे रहे हैं। एजेंडे को जारी रखने के लिए कर्ज प्रोग्राम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। कहा IMF का वफ़द नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। कम अज़ कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। नए कर्ज प्रोग्राम मुआहदे के बाद इजाफी फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की जा सकती है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम अप्रैल के आखिर में ख़त्म होगा। कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसियों के साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तोक़यानी और दीगर हादसात में मजमूई तौर पर 20 अफराद जाँ बहक हो गए, 34 अफराद जख्मी। SDMA के मुताबिक 20 रहायशी घर मुकम्मल तबाह जबकि 79 को जज़ी नुकसान पहुँचा। आइंदा 24 घंटे के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान। नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने का खदशा। चमन में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। पडो डैम टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। सैलाबी रेलों में 2 दर्जन से ज़ायद ट्रांसफार्मर, खंबे, रेलवे ट्रैक बह गए।
पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। पहला मैच शुरू होते ही बारिश की नजर हो गया था। मैच देर से शुरू हुआ और 5 ओवर तक महदूद किया गया, लेकिन पहली इनिंग के पहले ओवर की 2 बॉल्स के बाद ही बारिश के बायस मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। शाहीन अफरीदी ने न्यूजीलैंड के ओपनर टिम रॉबिन्सन की विकेट हासिल की। दोनों टीमों के माबैन 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के इब्तिदाई 3 मैचेस की मेजबानी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी, जबकि 2 मैचेस लाहौर में शेड्यूल। कराची में साकनान शहर कायद आलमी मुशायरा आज होगा। बरतानिया और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए शोरा मुशायरे की ज़ीनत बढ़ाएंगे। शायर और बानी मुशायरा पीरजादा कासिम कहते हैं कि नए शोरा की हौसला अफजाई भी की जाएगी। 1989 से मुशायरे का बाज़ाब्ता इनेकाद किया जाता रहा है। मुशायरे की महफिल एक्सपो सेंटर में सजेगी। अपनी शनाख्त छुपाकर बलूचिस्तान की खूबसूरती और मसाल की मंजर कशी करने वाला नौजवान फोटोग्राफर कमांचर बलूच कराची में इंतकाल कर गए। अपने चेहरे पर हमेशा मास्क लगाते थे। दोस्तों का कहना था, मरहूम हमेशा कहते थे, मेरी पहचान मेरा चेहरा या नाम नहीं बल्कि मेरा काम होना चाहिए। कमांचर जिस्मानी तौर पर मद्दाहों से बिछड़ गए, लेकिन इनकी ली गई हजारों तस्वीर हमेशा जिंदा रहेंगी। ने दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम कर लिया। स्काई वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 का अवार्ड कतर के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हासिल कर लिया। 12 बार अव्वल नंबर पर आने वाला सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट रवां बरस नंबर 2 पर बराजमान। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गुज़िश्ता बरस 4.5 करोड़ मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम की गई, जो कि 2022 के मुकाबले में 31% ज़ायद था। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बायस दुनिया भर के शायकीन ने कतर का रुख किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।